योग बल से पावन बनने वाले बड़े बाप के बड़े दिल वाले ट्रस्टीज को रविवार 18 फरवरी 2024 की गुड मॉर्निंग। 18 ब्रह्मा बाबा की संपूर्णता की तारीख। गीता के 18 अध्याय, संपूर्ण ज्ञान का सार, नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा। हमारा अंतिम लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे? बाबा की याद से, और याद में होती है मेहनत। तो पिछले रविवार बाप दादा ने बताया, बाप से, परिवार से, सेवा से मोहब्बत हो तो हम मेहनत से छूट जाएंगे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बाप दादा आज कहते हैं कि हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाओ तो बाबा की मदद मिलेगी और हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे। मेहनत मुक्त सदा विजयी बन जाएंगे। आज की अव्यक्त वाणी चली है डायमंड हॉल में। वर्ष 1998 के अंतिम दिन और 1999 नव वर्ष की पूर्व संध्या पर, मना 31 दिसंबर 1998 को, जिसमें बाप दादा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि हमें पुरुषार्थ में, जीवन में, संस्कार परिवर्तन में, सेवा में, कर्म में, बोल में, संकल्पों में क्या नवीनता करनी है, कैसे करनी है। तो बहुत ही गुह्य मुरली है। अव्यक्त स्थिति में स्थित हो ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। शीर्षक है हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त सदा विजयी अनुभव करो। हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त सदा विजयी अनुभव करो। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने अति स्नेही, सदा सहयोगी और अति समीप बच्चों को नवयुग, नवजीवन और नव वर्ष के मुबारक देने आए हैं। चारों ओर के बच्चे अति स्नेह से बाप दादा को दिल में सम्मुख रख मुबारक ले रहे हैं। बाबा हमें दे रहे हैं नवयुग, नवजीवन और नव वर्ष की मुबारक, और हम ले रहे हैं। बाप दादा बच्चों के नव वर्ष के उमंग उत्साह को देख हर्षित हो रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चे चाहे दूर बैठे हैं, चाहे समीप बैठे हैं, सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस वर्ष में नवीनता करके ही दिखाएंगे, चाहे स्व के परिवर्तन में, चाहे सेवा की सफलता में, चाहे हर आत्मा को शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने में। उमंग भी अच्छा है, उत्साह भी बहुत अच्छा है। नव वर्ष में कुछ न कुछ प्रतिज्ञा करते हैं ना, दृढ़ संकल्प करते हैं, रेजोल्यूशन लेते हैं। तो बच्चों ने क्या सोचा? स्व परिवर्तन, सेवा की सफलता और हर आत्मा को शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने की इच्छा। और ये सबके लिए उमंग उत्साह भी बहुत अच्छा है। साथ साथ हिम्मत भी यथाशक्ति है, अपनी शक्ति अनुसार हिम्मत भी है। बाप दादा ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को एक संकल्प के पीछे पदम गुणा मदद अवश्य देते हैं। हिम्मते बच्चे तुम मदद दे, बाप आप एक कदम बढ़ाएंगे, बाबा पदम गुना मदद देंगे। इसलिए हिम्मत से सदा आगे बढ़ते चलो। कभी भी स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना, क्योंकि यह नवयुग है ही
हिम्मत रखने से उड़ने का युग, वरदानी युग, पुरुषोत्तम युग, डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियां वर्षे में सहज प्राप्त होने का युग। इसलिए इस युग के महत्व को सदा स्मृति में रखो। पुरुषोत्तम संगम युग का महत्व बाबा बता रहे हैं। मौजों का युग तो है ही, परमात्मा मिलन का युग तो है ही, साथ ही साथ हिम्मत रख के उड़ने का युग है। इसी युग में हम खुद भी उड़ सकते हैं। कैसे उड़ सकते हैं? कौन से पंख लगाएंगे? ज्ञान और योग के, उमंग उत्साह के। तो खुद भी उड़ सकते हैं, औरों को भी उड़ा सकते हैं। वरदानी युग है। स्वयं भगवान से, परमात्मा से हम डायरेक्ट वरदान ले सकते हैं। हम वरदानी मूर्त बन सकते हैं, दूसरों को वरदान दे सकते हैं। पुरुषोत्तम युग आत्मा को उत्तम बनाने का युग है। डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियां प्राप्त करने का युग है। ये बाबा आए हैं। अभी तक तो हम जड़ चित्रों से, मूर्तियों से शक्तियां मांगते आए, और अभी डायरेक्ट भगवान से हम सभी शक्तियां ले सकते हैं। विधाता हमें विधान सिखाने वाले, विधि सिखाने वाले सर्वशक्तिवान बाप से हम सर्व शक्तियां ले सकते हैं। तो ऐसे युग का महत्व सदा याद रखना है। कोई भी कार्य आरंभ करते हो, चाहे स्वपुरुषार्थ, चाहे विश्व सेवा, सदा हिम्मत और बाप दादा की मदद द्वारा निश्चय है ही कि स्वपुरुषार्थ में व सेवा में सफलता हुई पड़ी है। यदि हम श्रीमत अनुसार चलते हैं तो स्व सेवा और सर्व की सेवा में हमें बाबा की मदद मिलेगी, और उससे सफलता तो होनी ही है, होना ही है। असंभव संभव होना ही है, क्योंकि यह युग सफलता का युग है। इस युग में हम असफल हों, ये हो नहीं सकता। संगम युग सफलता का युग भी है, असंभव संभव होने का युग है। इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाएगा, ऐसा युग है। इसलिए होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, इसका क्वेश्चन इस युग में आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए है ही नहीं। बाबा के साथ हैं तो सफलता तो निश्चित है, कोई संशय की बात ही नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है हमारे लिए। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में है, सफलता उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे ही हमने जन्म लिया, द्विज, ब्राह्मण, मर्जीवा जन्म, बाबा के जैसे ही हम बने, हमारी जन्म पत्री में क्या लिखा गया? सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकारी आत्माओं को यह सोचने की आवश्यकता नहीं है, वर्षा मिलना ही है। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। बेहद बाप का वर्षा हमें मिलना ही है। हमें नहीं मिलेगा तो और किसको मिलेगा। तो नए वर्ष में यह विशेष स्मृति इमर्ज करो कि सब तरफ से सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है ही। इस निश्चय से रूहानी नशे से उड़ते चलो। इस निश्चय से कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, रूहानी नशे से उड़ते चलो। अभिमानी नहीं, अभिमानी नशा नहीं हो, रूहानी नशा हो। अभिमानी नशा नहीं हो, रूहानी नशा। अभिमानी नशा कैसा? दे अभिमान का। कलयुग में जैसे था पहले हमें, है ना, वो नहीं। संगम युग में रूहानी नशा। निश्चय बुद्धि सदा हर कार्य में विजयी है ही है। ऐसे निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर विजय के तकदीर की लकीर सदा है ही है। निश्चय बुद्धि है तो विजय निश्चित है। निश्चय बुद्धि विजयंती। विजय का तिलक सदा ही मस्तक पर चमक रहा है। इसलिए इस वर्ष को सदा विजयी वर्ष अनुभव करते चलो।
बाबा हर वर्ष को कुछ न कुछ नाम देते थे। तो बाबा ने कहा इस वर्ष को विजयी वर्ष अनुभव करो। ऐसा निश्चय और नशा है। डबल विदेशियों को है। डबल विदेशी होशियार हैं। सबने हाथ हिलाया क्योंकि सबको नशा है। बहुत अच्छा, तिलक नजर आ रहा है। और भारतवासी तो है ही भाग्यवान। क्यों? भारत की धरनी ही भाग्यवान है। इसलिए चाहे विदेशी चाहे भारतवासी दोनों ही भाग्य विधाता के बच्चे हैं। इसलिए हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है। आज डबल विदेशी है, लेकिन पहला जन्म तो भारत में ही हुआ ना उनका भी, तो वो भी भारतवासी। और भगवान आते हैं भारत की धरनी पर। तो बाबा कहते हैं कि भारत की धरनी तो भाग्यवान है ही। भाग्य विधाता के हम बच्चे हैं। अपना भाग्य हम कैसे बनाएं, ये विधि बाबा ने सिखाई, ये विधान बताया। अपने भाग्य की तस्वीर, सुंदर तस्वीर हम कैसे बनाएं, कैसे लिखें, वो कलम बाबा ने हमारे हाथ में दी। क्या है कलम? कैसे बनेगा भाग्य? कर्म से, है ना। तो बाबा ने हमें सुकर्म करना सिखाया, श्रीमत दे रहे हैं। तो भाग्य विधाता के बच्चे हैं, इसलिए हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है, चाहे वो विदेशी हो चाहे भारतवासी हो। सिर्फ हिम्मत को इमर्ज करो। हिम्मत समाई हुई है क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ऐसे हो ना। सभी हाथ हिला रहे हैं, ऐसे हैं सभी। हाथ तो बहुत अच्छा हिलाते हैं। अभी मन से भी सदा हिम्मत का हाथ हिलाते रहना। स्थूल हाथ तो सब लंबा लंबा हिला लेते हैं। बाबा कहते हैं मन से भी सदा मास्टर सर्वशक्तिवान हो, इसलिए हिम्मत का हाथ हिलाते रहना। मन से हिम्मत का हाथ हिलाओ। बाप दादा को खुशी है, नाज है कि मेरा एक एक बच्चा अनेक बार का विजयी है। आपका बच्चा विजयी होकर आता है, खुशी होती है ना। तो ऐसे बाबा को भी बहुत खुशी होती है। एक बार नहीं, अनेक बार की विजयी आत्माएं हो। हर कल्प में विजयी बने हैं। तो कभी यह नहीं सोचना पता नहीं क्या होगा। होगा शब्द नहीं लाना। होगा शब्द नहीं लाना। विजय है और सदा रहेगी। विजय है और सदा रहेगी। सब पक्के हैं। बहुत अच्छा। अभी फिर वहां जाकर ऐसा कमजोर समाचार नहीं लिखना कि दादियाँ बाबा माया आ गई, ऐसे नहीं लिखना। यहाँ तो बहुत ऊंचे ऊंचे हाथ उठाकर गए, प्रतिज्ञाएं करके गए, और फिर चिट्ठी लिखते हैं कि क्या करें, माया आ गई। ऐसे नहीं लिखना। माया जीत है। 5 विकारों को जीता और प्रकृति के 5 तत्वों को जीता। 5 तत्वों से बने इस जगत को जीता। तो माया जीत, प्रकृति जीत, जगत जीत बनना है। हम नहीं होंगे तो और कौन होगा। यह रूहानी नशा इमर्ज करो। और कार्य में मन और बुद्धि बिजी हो जाती है ना, तो नशा मर्ज हो जाता है। मीठ पीते हैं तो ज़्यादा नशा चढ़ता है। कुछ कुछ मिक्स करके पिएंगे तो इतना नशा नहीं चढ़ता। बुद्धि में सिर्फ एक बाबा तो नशा, रूहानी नशा सदा के लिए। और देहधारियों में इधर उधर कहीं बुद्धि गई तो फिर नशा मर्ज हो जाता है। लेकिन बीच बीच में चेक करो कि कर्म करते हुए भी यह विजयीपन का रूहानी नशा है। कर्म नहीं है, ज्ञान योग में बैठे हैं, कर रहे हैं, बिजी हैं, तब तो नशा है। लेकिन क्या हम कर्म योगी हैं? जब कर्म करते हैं, लौकिक अपने धंधे में आते हैं, बिजनेस में आते हैं, घर गृहस्थी के कर्म करते हैं, तब ये क्या नशा इमर्ज रहता है सदा। चेक करना है। निश्चय होगा तो नशा जरूर होगा। निश्चय की निशानी नशा है, और नशा है तो अवश्य निश्चय है। निश्चय की निशानी
नशा है, और नशा है तो अवश्य निश्चय है, दोनों का संबंध है। आपको यदि बाबा पर निश्चय है, ड्रामा पर निश्चय है, परिवार पर निश्चय है, खुद पर निश्चय है, तो सदा नशे में रहेंगे। और आप नशे में हो, इसका मतलब आपको इन चारों पर निश्चय है। तो बाबा ने बताया दोनों का संबंध। इसलिए अभी 99 में अपना नशा सदा इमर्ज रखना, तो अभूल हो जाएंगे। नशा इमर्ज रहेगा तो कोई भी गलती नहीं करेंगे, न भूल होगी न मेहनत होगी। देखो, दूसरे जो नशे करते हैं, लौकिक में नशा होता है तो गलतियां करते हैं, और यहाँ पर रूहानी नशा होगा तो गलतियों से बच जाएंगे। ये फर्क है। न भूल होगी न मेहनत होगी। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते हैं, तो बच्चों की मेहनत करना बाप को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इस नव वर्ष को कैसे मनाएंगे? मुक्ति वर्ष मनाया। पिछला वर्ष बाबा ने पक्का कराया ना, मुक्ति वर्ष। नेगेटिव वेस्ट को समाप्त किया तो यह वर्ष ऑटोमेटिक मेहनत मुक्त वर्ष हो जाएगा। सब मौज में रहने वाले, मेहनत करने वाले नहीं। आपने नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर लिया तो फिर मेहनत किस बात पर करनी है? तो ये वर्ष ऑटोमेटिक मेहनत मुक्त हो जाएगा। सब मौज में रहेंगे, मेहनत करने वाले नहीं। मौज अच्छी लगती है या मेहनत अच्छी लगती है? पिछली बार क्या नारा? आराम हराम है। इसी समय हम आराम का अनुभव कर सकते हैं। राम आ गए हैं और आराम का अनुभव अभी ही करना है। तो बाबा पूछ रहे हैं, मौज अच्छी लगती है या मेहनत अच्छी लगती है? मौज अच्छी लगती है ना, तो यह वर्ष मन में, संकल्प में भी मेहनत मुक्त हो। मन में, संकल्प में भी मेहनत मुक्त। बाप दादा के पास बच्चों के पत्र व चिट्ठियां बहुत अच्छे हिम्मत की आई हैं कि हम अब से 108 की माला में अवश्य आएंगे। बहुतों के अच्छे उमंग के पत्र भी आए हैं, और रू रिहान में भी बहुतों ने बाप दादा को अपने निश्चय और हिम्मत का अच्छा समाचार दिया है। बाप दादा ऐसे बच्चों को कहते हैं, बाप ने आप सबके बीती को बिंदु लगा दिया। जो किया उसको बाबा ने बिंदी लगा दिया, हमारे पास्ट को। क्योंकि अभी हमने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि हम 108 की माला में आएंगे, तो बाबा कहते हैं निश्चय और हिम्मत का अच्छा समाचार दिया। इसलिए बाबा पुरानी सब बातों को बिंदी लगा दिए, फुल स्टॉप कर दिए। इसलिए बीती को सोचो नहीं। अब जो हिम्मत रखी है, हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते चलो। जो हुआ सो हो गया, पास्ट इज पास्ट। अब आगे हिम्मत से और बाबा की मदद लेकर आगे बढ़ना है। 9 वर्ष के नए उमंग भी बहुत अच्छे लिखे हैं, चाहे विदेश के बच्चों ने, चाहे देश के बच्चों ने। बाप दादा ऐसे बच्चों को यही वरदान देते हैं, इसी हिम्मत में, निश्चय में, नशे में अमर भाव। अब जो ये हिम्मत दिखाई है, निश्चय दिखाया है, जो ये नशा इमर्ज हुआ है, इसमें अमर भाव। अमर रहेंगे ना? डबल विदेशी अमर रहेंगे, भारतवासी भी रहेंगे ना? भारत को तो नंबर लेना ही चाहिए। नए वर्ष में क्या मनाते हैं? एक तो गिफ्ट देते और दूसरा ग्रीटिंग्स देते हैं। मिठाई खूब खाते खिलाते हैं, नाचते गाते भी बहुत हैं। तो आप सिर्फ 12 के बाद एक दिन नया वर्ष नहीं मनाना। काउंटडाउन हो गया, 12 बजे के बाद सिर्फ एक दिन के लिए नव वर्ष नहीं मनाना।
लेकिन ब्राह्मण बच्चों के लिए इस नवयुग में हर घड़ी नई है, हर श्वास नया है, हर संकल्प नया है। इसलिए सदा पूरा वर्ष, एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक मास नहीं, 4 मास नहीं, 8 मास नहीं, 12 ही मास सदा एक दो को दिलखुश मिठाई बांटते रहना। मुझ में अब पुराना कुछ नहीं, हर पल मैं नया नया सा। तो सदा क्या बांटना है? बाबा कहते हैं एक दो को दिलखुश मिठाई बांटते रहना, खाओ भी और खिलाओ भी। बांटो, ऐसी मिठाई से डायबिटीज़ भी नहीं होगी, बल्कि जो डायबिटीज़ होगी ना वो भी ठीक हो जाएगी। बांटेंगे ना। दिलखुश मिठाई बांटने आती है, सभी होशियार हैं, तो दिलखुश मिठाई बांटना। कोई आपकी दिलखुश मिठाई अपने स्वभाव के कारण, संस्कार के कारण, समस्या के कारण अगर नहीं भी स्वीकार करे तो आप दिल शिकस्त नहीं होना। आप दिलखुश मिठाई खिला रहे हो, लेकिन कोई अपने स्वभाव, संस्कार के कारण, समस्या के कारण यदि नहीं स्वीकार करे तो बाबा कहते हैं आप दिल शिकस्त नहीं होना। क्या करेंगे? जबरदस्ती खिलाएंगे? तो दिल शिकस्त नहीं होना, हार नहीं मान जाना। बाबा कहते हैं आपने बांटी, आपका आज्ञाकारी बनने का चार्ट बाप दादा के पास जमा हो गया। बाबा ने कहा और आपने किया, आपको नंबर मिल जाएंगे, जमा का खाता बढ़ गया आपका। यह नहीं देखना कि मैंने तो दिलखुश मिठाई खिलाई लेकिन यह तो नाराज हो गया, कोई हर्जा नहीं। वह राज को नहीं जानता है ना, तो नाराज हो गया। बाबा कहते हैं कि आपको लगेगा कि मैंने तो दिलखुश मिठाई खिलाई लेकिन ये तो नाराज हो गए। बाबा कहते हैं कोई हर्जा नहीं। वो क्यों नाराज हुए? क्योंकि वो राज को नहीं जानते। आप तो राज को जानते हो ना। कौन से राज को नहीं जानते हो? बाबा कहते हैं आप तो राज को जानते हो ना, तो यह राज भी जान लो कि यह हिसाब किताब व समस्या के वश है। कोई ना कोई हिसाब किताब है या उनकी अपनी प्रॉब्लम है, वो परवश हैं, इसलिए उन्होंने आपकी मिठाई नहीं एक्सेप्ट की। लौकिक में भी करते हैं ना, कई बार मिठाई लौटा देते हैं, गिफ्ट लौटा देते हैं, करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं वो हिसाब किताब और वो परवश हैं, ये राज आप जानते हो, इसलिए आप दिल शिकस्त नहीं होना। आप आज्ञाकारी बनो, ठीक है ना? आज्ञाकारी बनना है ना। यहाँ तो हाँ बहुत अच्छा करते हैं, अगर आप यहाँ देखो ना, हाथ भी बहुत अच्छा हिलाते हो, खुश कर देते हो। बाबा जब स्टेज से पूरी सभा को देखते हैं, देखो जब कैमरा उस तरफ जाता है कितना सुंदर लगता है दृश्य, है। बाबा स्टेज पे बैठे और एक साथ सामने 20,000 22,000 बच्चे दिखाई दे रहे हैं हाथ हिलाते हुए, कितना सुंदर सीन होता है। तो बाबा कहते हैं हाथ अच्छा हिलाते हैं, बच्चे तो खुश कर देते हैं, कांध भी हिलाते हैं, हाथ भी हिलाते हैं, लेकिन बाप दादा तो फिर भी हर बच्चे के ऊपर सदा ही खुश रहते हैं। जब मेरा बच्चा कह दिया तो जो भी हो, जैसे भी हो, बाप तो देख खुश होता ही है। हम जो थे, जैसे थे, बाबा ने हमें अपनाया है। तो बाबा बच्चों को देखकर खुश होते हैं। देखो दुनिया ने जिसे ठुकराया, बाबा ने उसे वैसे ही अपनाया। बाप ने जो वायदा किया है, कैसे भी लायक बनाकर साथ ले ही जाना है। साथ में चलना है ना। साथ चलने के लिए तैयार हैं? सभी तैयार हैं? एवर रेडी हैं? जाने के लिए एवर रेडी हैं? क्यों? संपूर्ण बन गए क्या? कैसे तैयार हो गए जाने के लिए?
आधे अधूरे जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अच्छा, एवर रेडी भी हैं, बहुत अच्छा, एवर हैप्पी भी हैं, और जब माया आ जाएगी तो फिर थोड़ा थोड़ा मन में चिल्लाएंगे, बाबा माया आ गई आ गई। चिल्लाना नहीं, अपने को उड़ा देना। माया आ गई तो बाबा को मत पुकारना, मत चिल्लाना, क्या करना, अपने आप को उड़ा देना। पता है ना बाबा कहाँ है, उड़ के वहाँ पहुँच जाओ बाबा के पास में। माया नीचे रह जाए, आप ऊपर उड़ जाओ तो माया देखती रहेगी। सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, आयरन मैन कैसे उड़ जाते हैं, हम क्या बने, कैसे उड़ जाए। सोल, आत्मा उड़ती है ना, फरिश्ता उड़ता है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, मास्टर सुप्रीम बन जाओ, उड़ जाओ। तो माया नीचे रह जाए, आप ऊपर उड़ जाओ तो माया देखती रहेगी। अच्छा, तो खुशी में नाचते भी रहना और दिल खुश मिठाई बांटते भी रहना। साथ में जो भी संबंध संपर्क में आए उसको कोई न कोई गिफ्ट देना, कोई हाथ खाली नहीं जाए। कौन से गिफ्ट देंगे, आपके पास गिफ्ट तो बहुत है, गिफ्ट का स्टॉक है। बहुत सारे गिफ्ट आते हैं ना इधर उधर से, वही गिफ्ट देंगे, टोपी फिराएंगे, क्या करेंगे। यही करते हैं ना लौकिक में, गिफ्ट आते हैं रख लेते हैं और फिर इसका उसको उसका उसको। वो कहते हैं ना कि देखो, एक 199 का डब्बा एक दिवाली में कितने घरों में पहुंच जाता है, होता है ना ऐसे। तो कौन सी गिफ्ट देंगे हम, बाबा पूछते गिफ्ट का स्टॉक है तो देने में कंजूस नहीं बनना, देते जाना, फ्राक दिल बनना। किसी को शक्ति का सहयोग दो, शक्ति का वाइब्रेशन दो, किसको कोई गुण की गिफ्ट दो। कैसे देंगे, ज्ञान सुना के, उच्चारण से नहीं। बाबा कहते हैं मुख से नहीं, लेकिन अपने चेहरे और चलन से दो, अपने चेहरे और चलन से दो। बन के दिखाओ, आचरण से दिखाओ। ज्ञान गुण शक्ति का दान कर्मों से करो। यदि कोई गुण व शक्ति इमर्ज नहीं भी हो तो कम से कम छोटी सी सौगात भी देना। वह कौन सी, मान लो कोई गुण शक्ति आप नहीं दे पा रहे हो तो छोटी सी सौगात कौन सी दे सकते हैं। कोई गिफ्ट नहीं दे सकते तो क्या करते हैं, एटलीस्ट विश तो करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं शुभ भावना और शुभ कामना की, शुभ भावना और शुभ कामना की। शुभ कामना करो कि यह मेरा सिकीलधा भाई या बहन बिछड़ा हुआ, बहुत जन्मों से बिछड़ा हुआ और अब मिला, कब के बिछड़े कहाँ आकर मिले। तो बाबा कहते हैं शुभ कामना देना भी इजी कब हो जाएगा, शुभ कामना करो कि यह मेरा सिकीलधा भाई या बहन। सिकीलधा सोचेंगे तो अशुभ भावना से शुभ भावना बन जाएगी। तरस आएगा ना, रहम आएगा कि अब मिले हैं कितने जन्मों के बाद, तो अशुभ भावना से शुभ भावना बन जाएगी। इस भाई बहन का भी उड़ती कला का पाठ हो जाए, इसके लिए सहयोग व शुभ भावना है। कई बच्चे कहते हैं कि हम देते हैं वह लेते नहीं हैं, हम तो देते हैं लेकिन वह लेते नहीं हैं। अच्छा, शुभ भावना नहीं लेते हैं, कुछ तो देते हैं ना। चलो आपने दिया, उन्होंने नहीं लिया, और फिर वो आपको रिटर्न में दे देते हैं। लेते नहीं हैं लेकिन आपको देते हैं। क्या देते हैं, चाहे अशुभ बोल आपको देते हैं, अशुभ वाइब्रेशन देते हैं, अशुभ चलन चलते हैं। तो आप हो कौन, आप कौन हैं। उन्होंने आपका अच्छा लिया नहीं, उल्टा आपको और ही अशुभ दे दिया। अब क्या करेंगे। आपका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या है हमारा ऑक्यूपेशन,
विश्व परिवर्तक हो। आपका धंधा क्या है? विश्व परिवर्तक है ना। देखो, कोई डिश खराब हो जाती है किसी से, तो हम अपना टैलेंट दिखाते हैं कि लाओ लाओ हम इसको ठीक कर दें, और फिर अपने टैलेंट से, अनुभव से एकदम अच्छा तड़का लगाकर और उसको एकदम स्वादिष्ट बना देते हैं, है ना। तो चेंज कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि विश्व परिवर्तक है ना आप, तो विश्व को परिवर्तन कर सकते हो। और उसने अगर आपको उल्टा बोल दिया, उल्टा चलन दिखाई दी, तो उसका परिवर्तन नहीं कर सकते हो। पॉजिटिव रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। नेगेटिव को नेगेटिव ही धारण करेंगे कि नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर आप हर एक को शुभ भावना, शुभ कामना की गिफ्ट देंगे। वो कुछ गलत बोल भी रहा है ना, जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हो सकता है वो हमारी कोई कमी कमजोरी की तरफ इशारा कर रहा हो, जहां हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है। अपना इतना प्रेशियस टाइम सोचो, वो हमें संपूर्ण बनाने में लगा रहा है, वो हम पर पीएचडी कर रहा है, तो फिर उसकी पीएचडी क्या हम व्यर्थ जाने देंगे? चेक करेंगे ना खुद को, और सुधार की मार्जिन है तो सुधरेंगे, उन्नति करेंगे। तो नेगेटिव में भी पॉजिटिव को ढूंढो और आगे बढ़ो। वो कहते हुए ना, निंदक नियरे राखिए। जो आपकी निंदा करता है वो आपका सबसे अच्छा मित्र है। तो बाबा कहते नेगेटिव को नेगेटिव ही धारण करेंगे कि नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर आप हर एक को शुभ भावना, शुभ कामना की गिफ्ट देंगे। कोई कुछ भी बोले, कोई कैसा भी हो, किसी से कैसा भी वाइब्रेशन आ रहा हो, लेकिन हमें शुभकामना और शुभ भावना ही रखनी है हर आत्मा के प्रति। शुभ भावना का स्टॉक सदा जमा रखो। आप दे दो, परिवर्तन कर लो, तो आपका टाइटल जो विश्व परिवर्तक है वह प्रैक्टिकल में यूज होता जाएगा। खाली टाइटल ही लेंगे या फिर प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे भी? करना ही पड़ेगा ना, करना ही है। और यह पक्का समझ लो कि जो सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है, वही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज्य अधिकारी बनेगा। यदि आप अभी नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करोगे, अपने संस्कारों को परिवर्तन करोगे, विश्व परिवर्तक के कार्य को प्रैक्टिकल में लाओगे, तब आप 21 जन्म की गारंटी से राज्य अधिकारी बनोगे साकार में, प्रैक्टिकल में। तख्त पर भले एक बारी बैठेगा, लेकिन हर जन्म में राज्य परिवार में राज्य अधिकारी आत्माओं के समीप संबंध में होगा। तो विश्व परिवर्तक ही विश्व राज्य अधिकारी बनता है। स्वराज्य अधिकारी भी, और जो विश्व परिवर्तक होगा वही विश्व राज्य अधिकारी बनेगा। इसलिए सदा यह अपना ऑक्यूपेशन याद रखो, मेरा कर्तव्य ही है परिवर्तन करना। मेरा कर्तव्य ही है परिवर्तन करना। स्लोगन है ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। दाता के बच्चे हो तो दाता बन देते चलो, तभी भविष्य में हाथ से किसको देंगे नहीं। लेकिन सदा आपके राज्य में हर आत्मा भरपूर रहेगी। यह इस समय के दाता बनने का प्रारब्ध है। उस समय तो आपको किसी को कुछ देना ही नहीं है, जो देना है वो इस समय ही देना है। इसलिए खूब दो, और जितना आप अभी दोगे आपकी प्रारब्ध बनेगी। इसलिए हिसाब नहीं करना, इसने यह किया, इसने इतना बार किया। मास्टर दाता बन गिफ्ट देते जाओ। उसने दिया तो हम देंगे, वो करेगा तो हम करेंगे। इस हिसाब किताब में इसमें नहीं रहना है। बाबा कहते हैं दाता बनकर देते जाओ। और ग्रीटिंग्स क्या देंगे?
देखो, किसी को भी किसी से प्राप्ति होती है ना, तो उसके मुख से, मन से यही शब्द निकलता है कि आपको मुबारक हो। एक दो को खुशी बांटते हो तो कहते हैं मुबारक हो, उत्सव मनाते हो तो कहते हैं मुबारक हो। ऐसे जो भी आपके सामने आवे तो मुख से ऐसे शब्द बोलो, संकल्प में ऐसे श्रेष्ठ संकल्प हो तो जो भी आपसे मिलेगा वह हर समय दिल से मुबारक व दुआएं अवश्य देगा। तो सदा ऐसे बोल बोलो, ऐसा संबंध संपर्क में आओ जो दिल से, मुख से मुबारक निकले व दुआएं निकले। ऐसा शब्द नहीं निकालो जो मुबारक लायक नहीं हो। एक एक बोल जैसे रत्न हो। आप बोलो और लोग कहें वाह वाह। साधारण बोल नहीं हो। लोग हमारे बोल सुनने को तरसे कि ये कब मुख खोलें, मोती झरे। ये नहीं कि मन में सोचे कब चुप होंगे पता नहीं। तो बाबा कहते एक एक बोल जैसे रत्न हो, साधारण बोल नहीं हो। बाप दादा ने अब तक रिजल्ट में देखा है, कल तो बदल जाएगा, लेकिन अब तक देखा है कि बोल में जो संयम और स्नेह होना चाहिए वह स्नेह भी कम हो जाता है और संयम भी कम हो जाता है। सब्र का बांध टूट जाता है और अंगारे निकलने लगते हैं। तो बाबा इशारा दे रहे हैं कि बोल में जो संयम और स्नेह होना चाहिए वो स्नेह भी कम हो जाता है और संयम भी कम हो जाता है। इसलिए ऐसा बोल बोलो जो रत्न हो। ऐसा नहीं कि चालू हो गए तो फिर चालू ही हैं, स्टॉप ही नहीं हो रहे हैं। बाबा कहते ऐसा बोल बोलो जो रत्न हो। आप स्वयं जब हीरे तुल्य हो तो हर बोल भी रत्न समान हो। ऐसा मूल्यवान हो, साधारण नहीं हो। न साधारण हो न व्यर्थ हो, न साधारण हो न व्यर्थ हो। असाधारण होना है, समर्थ होना है। और कभी कभी बाप दादा देखते हैं रिजल्ट सुनाए, क्योंकि 12 बजे के बाद सब समाप्त करना है ना। 12 बजे का काउंटडाउन, तो बाबा कहते हैं उसके पहले सब खत्म करना है। तो बाप दादा ने यह भी देखा है कि कोई कोई बच्चे छोटी सी बात का विस्तार बहुत करते हैं। इसमें क्या होता है, जो ज़्यादा बोलता है ना, तो जैसे वृक्ष का विस्तार होता है उसमें बीज छिप जाता है। वह ऐसे समझते हैं कि हम समझाने के लिए विस्तार कर रहे हैं, लेकिन विस्तार में जो बात आप समझाने चाहते हैं ना उसका सार छिप जाता है। और बोल वाणी की भी एनर्जी होती है। एक दिन मौन रख के देखो कितनी एनर्जी सेव होती है। और बहुत लंबा लंबा भाषण करते हैं, विस्तार करते हैं, तो जो एसेंस होता है, जो टॉपिक होता है, वो कहीं का कहीं रह जाता है। जो वेस्ट बोल होते हैं तो वाणी की एनर्जी कम हो जाती है। जब एनर्जी हम सेव करते हैं ना, वेस्ट नहीं करते हैं, तो एनर्जी क्रिएट होती है। दादी जानकी को किसी ने पूछा कि आप इतनी एनर्जेटिक कैसे रहती हैं, तो उन्होंने कहा मैं अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करती हूँ। तो वेस्ट नहीं किए तो और बढ़ती है। तो बाबा कहते हैं ज़्यादा बोलने वाले के दिमाग की एनर्जी भी कम हो जाती है। स्लोगन भी है ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। आज बाबा कहते हैं शॉर्ट और स्वीट यह दोनों शब्द याद रखो। शॉर्ट और स्वीट यह दोनों शब्द याद रखो। और कोई सुनाता है ना तो उसको तो कह देते हैं कि मेरे को इतना सुनने का टाइम नहीं है, लेकिन जब खुद सुनाते हैं तो टाइम भूल जाता है। किसी का एक दोहा भी नहीं सुन सकते और यहाँ पे पूरी रामायण महाभारत गीता वांचन कर देते हैं खुद। किसी और का सुनने का टाइम नहीं, और जब खुद बोलना चालू करते हैं तो टाइम का पता ही नहीं।
इसलिए अपने खजानों का स्टॉक जमा करो। संकल्प का खजाना जमा करो, बोल का खजाना जमा करो, शक्तियों का खजाना जमा करो, समय का खजाना जमा करो, गुणों का खजाना जमा करो। एक भी संकल्प अब व्यर्थ नहीं हो। बोल कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, शॉर्ट एंड स्वीट। शक्तियों का खजाना, शक्तियाँ कहीं व्यर्थ तो नहीं जा रही हैं। समय का खजाना, एक एक सेकंड चेक करना है। अभी अव्यक्त मुरली में बाबा ने इशारा दिया, एक एक सेकंड संगम युग का कितना महत्व का है। और गुणों का खजाना जमा करो। जो हमारे गुण हैं, जो विशेषताएं हैं, उनको हमें सेवा में लगाना है, कर्मों से गुणदान करना है। तो रोज रात को अपने इन खजानों के बचत का पोता मेल चेक करो। कितने संकल्प वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा किया, कितना समय बेस्ट के खाते में जमा किया, गुण और शक्तियों से श्रेष्ठ कार्य किया, गुण को कार्य में लगाया, शक्ति को कार्य में लगाया। यह है जमा करना। तो सभी संकल्प, समय, गुण, शक्ति, इसका पोता मेल रोज रात्रि को चेक करो, फिर टोटल करो कितना बचत का खाता हुआ। कचहरी लगाते थे ब्रह्मा बाबा पहले, यज्ञ में भी कचहरी लगती थी, सब बताते भी थे, एक दूसरे का भी, खुद का भी। तो इसी तरह हमें कचहरी लगानी है, दरबार लगाना है, खुद का चेक करो। यही बचत स्वयं को भी सहयोग देती रहेगी और औरों को भी देगी। यही बचत स्वयं को भी सहयोग देती रहेगी और औरों को भी देगी। सेविंग अकाउंट में पैसा रहता है, डॉलर रहते हैं, तो टेंशन फ्री रहते हैं ना। तो समझा क्या करना है? सब पूछते हैं ना क्या करना है, तो अब यह करना है। ग्रीटिंग्स भी लेना है, गिफ्ट भी देनी है, जमा भी करना है और डैश को छोड़ना है। किसको छोड़ना है? मेहनत को छोड़ना है। ग्रीटिंग्स भी लेना है, गिफ्ट भी देनी है, जमा भी करना है और मेहनत को छोड़ना है। जब बचत के ऊपर अटेंशन देंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जमा किया हुआ है, सेव है, तो फिर किस बात की चिंता, किस बात की टेंशन, किस बात की मेहनत। मेहनत मुक्त वर्ष धूमधाम से मनाएं, वेस्ट और नेगेटिव मुक्त वर्ष मनाएं। बाप दादा मुक्ति वर्ष के रिजल्ट अभी नहीं पूछ रहे हैं, बाप दादा को याद है। रिजल्ट लेंगे कि कितनों ने मुक्ति वर्ष मनाया या मास मनाया, 6 मास मनाया, आधा मनाया, पूरा मनाया, यह सब हिसाब लेंगे। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही समीप ब्राह्मण आत्माओं को नवयुग के रचता का मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। यह घड़ी है विदाई और बधाई की, संगम है पुराने वर्ष को विदाई, पुराने वर्ष के साथ साथ पुरानी बातें, पुरानी समस्याएं, पुराने संस्कार, सबको विदाई। तो हमें किसको विदाई देनी है? पुरानी कड़वाहट भरी जो भी यादें हैं उनको विदाई दो, पुराने स्वभाव, संस्कार, सबको विदाई दो। पुराना सामान, पदार्थ जो भी इकट्ठा किया हुआ है उसको हल्का करो, दान करो। नहीं तो शरीर छोड़ के जाएंगे ना, पीछे जो समेटा करेगा वो कहेगा पता नहीं क्या क्या भर के रखा था। हाँ, उसको भी हल्का करो। शरीर का वजन, उसको भी थोड़ा हल्का करें। कॉन्टैक्ट देखो अपना कितनी लिस्ट भरी हुई है, उसको भी डिलीट करें। संबंध जो बुद्धि भटकाते हैं, जो व्यर्थ क्रिएट करते हैं, उनको भी अब डिलीट करना है। करना क्या है फिर? नया, है ना। तो नया नया बाबा मिला है, पुराने बाबाओं को भी अब क्या करना है? विदाई दे दो, देहधारी बाबाओं को।
नया बाबा मिला, नया ज्ञान मिला, नए तरीके से विचार सागर मंथन करना है, नया मक्खन खाना है, हाँ, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो सब कुछ नया नया हो। तो बाबा कहते पुराने वर्ष को विदाई। पुराने वर्ष के साथ साथ पुरानी बातें, पुरानी समस्याएं, पुराने संस्कार, सबको विदाई, और नए उमंग उत्साह संपन्न वर्ष को मुबारक के साथ बधाई भी है। इस वर्ष को सदा मेहनत मुक्त वर्ष मनाना है। इस वर्ष को सदा स्व और सर्व को निर्विघ्न भव के वरदान से मनाना है। इस वर्ष को सदा विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे को सदा हर कर्म करते भी इमर्ज रखने का वर्ष मनाना। इस वर्ष में हर एक को बाप दादा और दादियों द्वारा नंबर 1 जाने का इनाम व गिफ्ट लेनी है। इसके लिए सभी विदेशी व भारतवासियों को नंबर 1 का निश्चय रख आगे बढ़ना और बढ़ाना है। तो बहुत बहुत याद प्यार सहित सब प्रकार की मनसा से, वाचा से, सब रूप से बाप दादा पद्मा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। अभी 1 सेकंड सभी पावरफुल संकल्प से, दृढ़ता से पुराने वस्तुओं को, पुराने वर्ष को, पुरानी बातों को सदा के लिए विदाई दो। 1 सेकंड की ड्रिल कर सकते हैं सभी। पावरफुल संकल्प से, दृढ़ता से पुराने वस्तुओं को, पुराने वर्ष को, पुरानी बातों को सदा के लिए विदाई दो। 1 सेकंड सभी। दृढ़ता सफलता है। इस दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाओ। दृढ़ता सफलता है। इस दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाओ। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहमदिल भव। टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहमदिल भव। बाप दादा कहते हैं, वर्तमान समय बहुत सी आत्माएं अंदर टेंशन से दुखी परेशान हैं। विचारों में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। आप उन्हें हिम्मत दो। जैसे किसको टांग नहीं होती है तो लकड़ी की टांग बनाकर देते हैं तो चलने लगता है। जयपुर फुट कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं लकड़ी की टांग बनाकर देते, बैसाखी देते तो चलने लगते हैं। ऐसे आप उन्हें हिम्मत की टांग दो। हिम्मत की टांग दो, विंग्स दो, उनको पंख दो। ज्ञान और योग का पंख, उमंग उत्साह का पंख, ताकि वो भी चलें, वो भी उड़े। तो ऐसे आप उन्हें हिम्मत की टांग दो, क्योंकि बाप दादा देखते हैं अज्ञानी बच्चों का अंदर क्या हाल है। बाहर का शो तो बहुत अच्छा टिप टॉप है, लेकिन अंदर बहुत दुखी हैं। तो मास्टर रहमदिल बनो। तो FB पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे जिसके भी हम देख रहे हैं, जो भी पोस्ट है वो सब क्या है, फेक है। सब प्लास्टिक स्माइल है। तो बाबा ने कहा रहमदिल बनो और सबको उमंग उत्साह के, ज्ञान योग के पंख दो, हिम्मत की टांग दो, उड़ो और उड़ाओ। स्लोगन है, निर्माण बनो, कोमल नहीं, निर्माणता ही महानता है। निर्माण बनो, अहंकारी नहीं बनना है, हम्बल बनना है। निर्माणता ही महानता है, कोमल नहीं, नाजुक नहीं। अपनी कमी कमजोरी के प्रति कोमल नहीं, दृढ़ता हो। हाँ, बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प करो, दृढ़ता ही सफलता है। दृढ़ संकल्प में स्थित होना है। तो ये थी आज की अव्यक्त मुरली। आज मास का तीसरा रविवार है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है।
तो 6:30 से 7:30 तक विशेष अपनी लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो। ज्ञान सूर्य बाप की किरणों के नीचे बैठ पूरे ग्लोब को शांति, शक्ति और पवित्रता की सकाश देने की सेवा करें। मुरली को एक बार रिवाइज करेंगे। नवयुग रचता अपनी नई रचना को नवयुग नव वर्ष के मुबारक दे रहे थे। कोई भी कार्य में बाबा की मदद हो तो सफलता तो निश्चित ही है। तो मस्तक पर सदा विजय का तिलक चमकना चाहिए। निश्चय हो, नशा हो कि हम ही माया जीत जगत जीत हैं। सदा मौज में रहने वाले, मेहनत मुक्त। कैसे मनाना है नव वर्ष? बीती को बिंदी लगाना, हर संकल्प नया हो, सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना हो, दिल खुश मिठाई खाना और खिलाना, ज्ञान गुण शक्ति की गिफ्ट देना है, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना है, सबको दुआएं देनी हैं, मीठे बोल बोलने हैं, शॉर्ट एंड स्वीट, खजानों को वेस्ट नहीं करना है, नंबर 1 बनना है, पुराना सब कुछ सबको विदाई दे दो, वेस्ट नेगेटिव मेहनत मुक्त बनना है और मास्टर रहमदिल निर्माण बनना है। और हाँ, याद रहे, दृढ़ता ही सफलता है। आज की मुरली से स्वमान लेंगे। मैं मेहनत मुक्त सदा विजयी आत्मा हूँ। मैं मेहनत मुक्त सदा विजयी आत्मा हूँ। ओम शांति।